ओके, तो स्टार्ट करते यस आज का लेक्चर। तो अपन ने यार इसके पहले आईयूपीएक नेम कर लिया था। हाँ, हमने देखा था कि अमाइंस को क्लासिफाई कैसे करें, मतलब कि अमाइंस का जो क्लासिफिकेशन था वो हमने कर रखा अच्छे से, अमाइंस क्लासिफिकेशन। और इसका बाद हमने आईयूपीएक नेम किया था, आईयूपीएक नेमिंग कैसे करें। हमने आईयूपीएक नेम में कॉमन नेम भी पढ़ा था साथ में, लाइक जो अमाइंस की नेमिंग होती है आईयूपीएक और कॉमन नेमिंग दोनों होती है। तो आईयूपीएक नेम कॉमन नेम हमने दोनों की बात कर रखी थी नेक्स्ट क्लास में। यस, तो आज अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे हम अपना प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के ऊपर। तो बेसिकली हमारे पास जो अमाइंस की प्रिपरेशन होती है कुछ ये 6 तरीके से होती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सब पे हम एक एक वीडियो में बात करेंगे पूरा। ये सारे कुछ आपके 10 से 15 मिनट के वीडियो होंगे पूरे, जिसमें मैं आपको कंप्लीट दूंगा इन्फॉर्मेशन अबाउट कैसे प्रिपेयर किया जाए यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का। फिर हम पहला अपना प्रिपरेशन फ्रॉम दी नाइट्रो कंपाउंड। तो अगर हम बेसिकली नाइट्रो कंपाउंड से तो ये देखो जनरली क्या होता है यहाँ पे। जनरली यहाँ पे अगर आप अमाइंस को अगर प्रिपेयर कर रहे हो यूजिंग यूजिंग नाइट्रो कंपाउंड, तो आपको दो चीज ध्यान देनी पड़ती है यहाँ पे। जैसे सिंपल यहाँ पे कि हमें यहाँ पे अमाइंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। हमें नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करना पड़ता है अमाइन बनाने के लिए, नाइट्रो कंपाउंड। तो यस, तो बाय बाय पासिंग बाय पासिंग H2 गैस, हम यहाँ पे H2 गैस पास कराते हैं। H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम H2 गैस पास कराते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, लाइक निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया और प्लेटिनम हो गया, इन तरह से। और हाँ, तो ये तो बात किसी को, देखो ये जो बात कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ मैं फॉर ए कैटेगरी के लिए। हमारा मान लो अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे अल्काइल नाइट्रो का कंपाउंड है, जो कि अल्काइल वाला हो, मतलब कि RNO2 फॉर्म में, ऐसा। तो इस केस में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे RNO2 हो, तो अगर आपने मान लो क्या क्या रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ, आपने H2 के पास कराई, प्लेटिनम ले लिया मान लो आपने, या तो TT ले लिया आपने, या तो निकल ले लिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, तीनों में से कुछ एक। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से लोगे, ये तीन कैटलिस्ट जनरली होते हैं। तो इन कैटलिस्ट के बेस में क्या किया जाता है कि H2 गैस पास कर जाती है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली मिल जाता है RNH2। आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें इसमें ये कंपाउंड एक्चुअली रिड्यूस हो चुका है। यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन तरह का हो चुका है। रिडक्शन मीन्स क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन रिमूव, हाइड्रोजन ऐड हो गया है, इट मीन्स के रिडक्शन हो गया यहाँ पे हमारा। और अगर मैं इसको कुछ एग्जांपल लूँ, लाइक जैसे मान लो आपको एग्जांपल दूँ मैं, CH3CH2NO2 दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ अपना प्लेटिनम। तो बेसिकली करना कुछ नहीं आपको, आपको सिंपली ये O2 है, इसको हटा दो, NO2 के बदले लिख दो NH2 बस। आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ करना होगा। ऐसे मेरे को और क्वेश्चन दूं मैं अगर, कुछ इस तरह से, ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ भी डरना नहीं है हमें, हमें भी यहाँ पे डरना नहीं है। सिंपल PD H2 मार दो, मतलब आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग ये तीन गिवन होते हैं आपको, या तो H2PD गिवन होगा, या तो HTP2, या तो H2 निकल गिवन होगा। तो इस केस में करना है कुछ नहीं आपको पूरा कंपाउंड वैसे का वैसे ड्रॉ कर देना है, और जहाँ पे NO2 वहाँ लगाना है NH2, दैट्स इट। इतना काम करना होगा आपको इन केस ऑफ अल्काइल नाइट्रो कंपाउंड में। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे बी कैटेगरी के लिए, देखो बी मतलब कि अगर मान लो आपके पास यहाँ पे अराइल नाइट्रो हो, अराइल नाइट्रो कंपाउंड हो। अब अराइल का मतलब क्या होता है सर, अराइल का मतलब सिंपल अपना ArNO2 ग्रुप। अब आपको डाउट जा रहा होगा सर ये AR क्या है। भाई ये AR कुछ नहीं, ये एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहा है। जनरली हम फिनाइल बेंजीन रिंग को इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस हाँ ऐसे कुछ, दोनों एक ही बात है यहाँ पे। तो ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ पे हम अपना जो कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड को हम यहाँ पे कुछ अलग तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि ये जो कंपाउंड थोड़े अलग होते हैं ना, एकदम जबरदस्ती वाले कंपाउंड, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होते हैं, लाइक ये थोड़े स्टेबल कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनके पास एरोमेटिसिटी है। तो डेट्स वाई हम यहाँ पे या तो हम यहाँ पे Fe+HCl ले लें, दो में से एक, हाँ, या तुम ले ले SN+HCl। बेसिकली ये जो रिएजेंट है, ये दोनों कैसे रिएजेंट है, रिड्यूसिंग रिएजेंट है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे जहाँ NO2 है वहाँ आपको NH मिल जाता है। और यहाँ पे अगर बताऊँ आपको मैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो ये जो Fe है, ये और ये एसेंशियल, ये क्या है, तरह के, एक तरह के अपने रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये करते क्या एक्चुअली, तो ये रिएक्शन नहीं करते एक्चुअली, कंपाउंड आपका जो उससे रिएक्शन नहीं करता। एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं बताऊँ आपको थोड़ा सा मैं रिएक्शन यहाँ पे, तो देखो जानना चाहिए जरूरी है, मैं मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली। तो Fe+HCl है ना, ये रिएक्शन करता है, तो Fe 3 मोल ऑफ एसिड करके यहाँ पे ये FeCl3 बनाता है। और यहाँ पे 3 नेसेंट, नेसेंट मतलब के नवजात, जो कि
अंदर ही पैदा हो अंदर ही मर जाए, वो वाले हाइड्रोजन पैदा हो मतलब होते हैं यहाँ पे। और क्या करते हैं वो जाके इस कंपाउंड से रिएक्शन कर लेते हैं और अब बना देते हैं अपना सिंपल ये कुछ इस तरह से। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक कहानी होती है। एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि बताओ रिएक्शन कैसे हो रही है, तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल आपको सिंपल यहाँ पे बताना है कि हाँ कि हमारे पास नेशन हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, वही हाइड्रोजन क्या कर रहा है अपने नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रो ग्रुप से आके यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे अगर मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूं थोड़ा सा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल भी आसान इसका रहेगा। लाइक ले दे सिंपल एग्जाम्पल हम एक अपना कुछ इस तरह से ए आर, सॉरी ए आर नहीं यहाँ पे 2 मिनट को, ओके वेट अ मिनट। हाँ सिंपल वही हमारे पास यहाँ पे NO2 ग्रुप है, तो NO2 ग्रुप के बदले क्या करो यहाँ पे वही सिंपल NO2 ग्रुप, वही हमने यहाँ पे लगा दिया अपना Fe+HCl। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास ये हमारा ये नाइट्रोबेंजीन है जो ऊपर NO2 दिख रहा है आपको, ये NO2 यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा NH2। इस तरह से करना है आपको ये रिएक्शन, बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो आई थिंक सबको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने नए मेथड प्रिपरेशन की, जो कि अपना होता है एनालिसिस ऑफ हैलाइड करके। तब तक के लिए बाय।